ये 6000 के फ़ोन से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले, और आज आप देख सकते हो 5 स्टार होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ। अच्छी-अच्छी लग्ज़री चीज़ें अफ़ोर्ड कर पा रहा हूँ एंड उसके साथ-साथ बहुत सारा ट्रैवल भी कर रहा हूँ। मैंने पिछले 2 साल के अंदर 8 लाख से ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है, वो भी फ़ोन के थ्रू। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने 4 से 5 इनकम सोर्स को जनरेट कर लिया है, मतलब कि 4-5 तरफ से पैसा आ रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ फ़ोन का यूज़ करके घर बैठे बैठे। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई और कैसे आप कर सकते हो, इसके ऊपर ही हम पूरा बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बात है आज से 2 साल पहले की, जब मेरे पापा ने ये 6000 का फ़ोन मुझे दिलाया था और उस टाइम मेरे पास कोई काम भी नहीं था करने के लिए। और अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने सिर्फ 10th पास किया है। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था। वो रीज़न ये था कि हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और मेरे पापा के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो मेरी पढ़ाई भी मैनेज कर पाए। तो मुझे इस चीज़ की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बट हाँ, उन्होंने मुझे एक फ़ोन दिलाया था, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद। और फिर मैंने ये कुछ नहीं सोचा था कि मैं इससे ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करूँगा, लेकिन वही है ना कि हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल वगैरह किया करते हैं, तो वैसे सेम मैं भी किया करता था। तो एक दिन मुझे एक बंदे की रील दिखी कि यार मैंने इतना पैसा कमा लिया, उतना पैसा कमा लिया इस चीज़ों से। तो मैंने सोचा कि यार ये सारी चीज़ें ना फ्रॉड होती है, मतलब इससे कुछ होता नहीं है। मैंने ऐसा सोचा था। हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। अब मेरे सामने कोई 18 साल का लड़का ये आके बोलेगा कि यार मैंने इतना पैसा कमा लिया, एक दिन का 5000 कमा लिया, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि ये सारी चीज़ें फ्रॉड होती है। तो मुझे भी सेम चीज़ यही लगी थी। बट मुझे वो बंदा ना अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने उसको सोचा लाओ फॉलो कर लेते हैं। मैंने उसको फॉलो किया तो डेली डेली वो अपनी इनकम दिखा रहा था, अच्छे प्लेसेस पे घूम रहा था। तो मैंने सोचा लाओ यार इसके बारे में ना थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। मैंने रिसर्च वगैरह बहुत अच्छे से किया, तो मुझे ये पता चला कि यार ये काम ना मतलब ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने उससे बात वगैरह करना शुरू किया, मैंने उसकी प्रोफाइल वगैरह पूरी छान डाली। तो फाइनली लास्ट में बात ये पता चली कि यार ये एकदम जेन्युइन काम करता है और अपना बैंक प्रूफ वगैरह भी शेयर करता है। तो मैंने सोचा कि यार मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि यार मेरे पापा ने 6000 का फ़ोन दिलाया, मेरे लिए तो बहुत था। अब इससे अगर मैं कुछ अच्छा कर लेता हूँ तो यार ये मेरे पापा के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा और अपनी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो पाएगी। तो मैंने सोचा कि लाओ पूछते हैं कि स्टार्ट कैसे होता है। मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि भाई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगता है। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट? तुरंत पीछे हट गया कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा, मैं 6000 का तो फ़ोन ही लिया है मैंने। तो मैं ऐसे देखता था। तो एक दिन ना उसने एक अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि भाई 2022 तो आपने निकाल दिया फालतू में, लेकिन 2023 है ना, उसको बिल्कुल वेस्ट मत करना, क्योंकि इसके अंदर आप अपनी लाइफ को पूरी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो वो चीज़ ना मेरे दिल पे लग गई। तो मैंने सोचा कि यार टाइम ना बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार मेरे पास क्या है, फ़ोन है और उससे ही ये बंदा बता रहा है कि मैं उससे पैसा भी कमा सकता हूँ। मैंने सोचा यार कैसे भी करके मुझे पैसे अरेंज करने हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरे घर वाले इतने अच्छे कि मुझे सरकारी नौकरी या कुछ भी मिल जाए। तो मैंने सोचा अब मैं करूँगा क्या, और मुझे 99% लोगों की जैसा नहीं जीना है। क्योंकि यार एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो लड़का होता है उसके एक सपने होते हैं, मतलब बड़े बड़े सपने कि यार अगर हम कोई 5 स्टार देख लेते हैं, सोचते हैं यार इसकी भी क्या ज़िंदगी होगी, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो मैंने भी सोचा कि यार अब कैसे भी करके मुझे 2023 अपना बेस्ट बनाना है। फिर मैंने बहुत मुश्किल से, मतलब लोगों से मतलब ऐसा बोलता था कि भाई उधार दे दो, मैं आपको 2 महीने 3 महीने बाद दे दूंगा। तो किसी से 200 किसी से 500 मिल जाते थे, और अपने फ्रेंड से भी मैंने मांगा। एक बंदे ने मतलब 2000 रुपए दिए, और मैंने सिर्फ और सिर्फ 2800 रुपए से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। उसको मैंने पैसे पे किए और बहुत दिल के अंदर मतलब ऐसा लगता था कि यार क्या होगा अगर इसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया। तो इतने लोगों से मैंने पैसा ले रखा है, इतने मतलब उनको मैं कैसे लौटाऊंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। बहुत दिल पे हाथ रख के मैंने उसको पैसा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान शिद्दत से किसी चीज़ को चाहता है, मतलब कि यार मुझे कुछ चाहिए, कुछ करना है मुझे ज़िंदगी के अंदर, तो फिर ना वो चीज़ आपको मिलती है कैसे भी करके। तो बस वही हुआ, मैंने जर्नी को अपनी स्टार्ट किया और फिर उस बंदे ने मुझे अच्छे से मतलब ट्रीट किया, अच्छे से सारी चीज़ें बताई कि देखो ये काम ऐसा होता है, ऐसा करना होता है।
तो फिर मैंने चीज़ें सीखना शुरू किया। और देखो ये सारी जो मैं काम करता हूँ ना, ये सारा सब कुछ ऑनलाइन था। ऐसा कुछ नहीं था कि यार मुझे कहीं पे किसी के पास जॉब करने जाना है, कहीं कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओनली फ़ोन का यूज़ करके। तो मैंने सोचा यार ज़बरदस्त है। मैंने सब कुछ सीखने का कोशिश किया। दिन का 12-12 घंटे मैं वीडियोस देखता था, वहाँ से सीखता था। जो मेरा जो मेंटोर था, वो जो मुझे शेयर करता था, उसको मैं देख देख के सीखता था और सीख के नोट्स ज़रूर बनाता था। और फिर ऐसे करते करते देखो मेरा ना कम से कम 4 महीना मैंने फिर वहाँ से एक भी पैसा नहीं कमाया। सिर्फ मैंने सीखा सीखा सीखा। और बीच में बहुत मतलब निगेटिव थॉट्स भी आते थे कि यार तू 2-2.5 महीना हो गया काम करते करते और अभी तक तेरे पास एक भी पैसा नहीं आया, तो क्यों यार काम कर रहा है, छोड़ देते हैं। तो फिर मुझे वहाँ पे एक चीज़ मोटिवेट करती थी, और ये हो सकता है ये आपके लाइफ में भी ये काम है। मैं सोचता था कि भाई अगर मैंने गिव अप कर दिया मान लो, तो मेरे पास बैकअप में क्या है, मेरे पास कुछ है ना। मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरे पापा मतलब मेरे घर वाले उतने अच्छे हैं फाइनेंशियली जो मुझे सपोर्ट करें कि भाई तू चल मैं तेरे पीछे पैसा लगाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं फिर सीखता गया सीखता गया सीखता गया, और फाइनली एक ऐसा दिन आया जब मैंने अपना पहला 1800 रुपये गवाया। और उस दिन मतलब मुस्लिम फैमिलीज में होता है कि मतलब थोड़ा सा नमाज वगैरह अच्छे से पढ़ो, और मतलब एक तहज्जुद होता है वो पढ़ो अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। मैंने ये सारी चीज़ें करी, और मतलब जो 100-200 रुपये मैंने कुछ डोनेट भी किया, मतलब ये सोच के कि यार मेरे साथ मैंने पैसा कमाया, मतलब एक खुशी होती है ना अंदर से। मतलब ये मैं कुछ शो ऑफ वगैरह बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बस एक खुशी होती है अंदर से कि यार 1800 रुपये मैंने कमा लिए, वो भी फ़ोन का यूज़ करके, जहाँ पे सिर्फ सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन मैंने इसी फ़ोन का यूज़ करके पैसा कमा लिया। वो भी 1800 रुपये मेरे लिए एक दिन का बहुत बड़ा अमाउंट था। तो फिर उस चीज़ ने ना मुझे इतना मोटिवेट किया, मुझे अंदर से ये फील हो गया कि भाई अब इससे पैसा आ सकता है। लेकिन जो 4 महीने मैंने काम किए थे ना, उसके अंदर मुझे ये फील नहीं आया था कि यार इससे पैसा आता है। मुझे लगता था, मैं दूसरों को देखता था कि हाँ आ सकता है, लेकिन जब तक मेरे पास नहीं आया था ना, मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं था। फिर बस वही है, मैं करता गया सीखता गया। ऐसा भी नहीं कि तुरंत लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। वहां से लेकर यहाँ तक आने में मुझे 2 साल लगे, और वो भी 2 साल कंसिस्टेंट मेहनत। मैं कोशिश ऐसा करता हूँ कि एक भी दिन मैं रेस्ट ना करूँ, और एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आप देख सकते हो कि मेहनत अगर आप राइट डायरेक्शन में करते हो, राइट जगह करते हो, तो आप बड़ी बड़ी चीजें भी अफोर्ड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, मेहनत राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए, राइट प्लेस पे होनी चाहिए, और एक सबसे बड़ी चीज कि आपका जो गाइडर होना चाहिए ना, जो आपको गाइड कर रहा हो, वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। देखो मैं इसमें ना थोड़ी सी अपनी किस्मत भी बोलूंगा कि वो जो बंदा था जिसने मुझे गाइड किया, वो मुझे बढ़िया मिल गया। अगर वो बंदा ना गलत होता, तो आप सोच भी सकते हो कि मैं ऑनलाइन आज मैं बताऊं तो महीने के कम से कम मैं 70 से 80 हजार रुपए कमा ले रहा हूं। और पैसा कमाना तो देखो ठीक बात है, बट मैंने 4 से 5 इनकम सोर्स बिल्ड कर लिए, मतलब 4 से 5 जगह से मुझे पैसा आ रहा है, और वो सब कुछ फोन के थ्रू। तो देखो आप मेरी लाइफ से ना कुछ चीजें सीख सकते हो। पहली चीज की गिव अप आपको कभी नहीं करना है, आप मेहनत करते जाओ। आपका काम है, आपको मेहनत करना है। आपके हाथ में अगर रिजल्ट होता, मेरे हाथ में अगर रिजल्ट होता, तो मुझे 4 महीने पहले ही मिल चुका होता, मुझे 4 महीने स्ट्रगल ना करना पड़ता। लेकिन मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में मेरा काम, रिजल्ट नहीं है। और काम करोगे ना, तो एक दिन वो ऊपर वाला भी तुम्हें देख रहा है। तुम भूल जाओगे अपनी मेहनत, लेकिन वो जरूर याद रखता है। और फिर जब वो देता है, तो यार ऐसी लग्जरी हम मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। और सबसे खास बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ये चीजें होती हैं, यार हम सोचते हैं कि हम ये चीज कर ही नहीं सकते। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि ये जो सारी चीजें दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें बनी है, ये किसके लिए बनी है? जानवरों के लिए नहीं, हम जैसे इंसानों के लिए। लेकिन हम मेहनत नहीं करते, राइट डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते, हम अच्छे प्लेटफॉर्म पे मेहनत नहीं करते, अच्छी जगह पे मेहनत नहीं करते, जिस वजह से ये सारी चीजें ना हमसे दूर हो जाती है। वरना आप देखोगे ना, ये कितना बड़ा सिटी है, यहाँ पे जानवर नहीं रहते, यहाँ पे हमारे जैसे इंसान ही रहते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस राइट प्लेटफॉर्म, राइट गाइडेंस, ये सारी चीजें अगर हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस फोन से निकल कर ये बंदा इस फोन से काम करके अगर ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकता है, तो आप सोचो आपके पास कम से कम यार 10,000, 15,000, 20,000 का तो फोन होगा ही ना। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप खुद से क्वेश्चन पूछो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। देखो मैं आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है किसी को मोटिवेट करने में। मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर वो बंदा
जिसने 6000 का फोन लेने के लिए अपने पापा से इतना लड़ाई किया था, वो बंदा जिसको फोन चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था, ये भी नहीं पता था कि इंस्टाग्राम यूज कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, आज वही बंदा फोन का यूज करके महीने का 70 से 80 हजार रुपए कमा रहा है एंड उसके साथ साथ 4 से 5 इनकम सोर्स बिल्ड कर लिया है। तो अगर मैंने कर लिया है तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। बस आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन क्या लेना पड़ेगा कि यार मुझे अपने लाइफ को चेंज करना है। क्योंकि जब मैंने सोचा था कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भीड़ चाल में नहीं जीना है कि यार 99% जैसे जिंदगी जिया अब मर के चले गए, नहीं, मैं आया हूँ और ये सारी जो दुनिया बनी है ना, ये हम जैसे इंसानों के लिए ही बनी है, ऐसा नहीं कि किसी और के लिए बनी है। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि आपको मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाली और भी वैल्यूएबल वीडियोस आपसे मिस आउट ना हो पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।